आइए आपको बताते हैं बाबा रामपाल जी का विरोध से लेकर विश्व विजय तक का सफर। साल 2006 में कुछ नफरती स्वयंभू आर्य समाजी गुरुओं के द्वारा संत रामपाल जी महाराज का करौथा आश्रम बंद करवाया गया। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ ऐसी अफवाहें फैलाई गई जिनको सुनकर लोग उनसे नफरत करने लगे थे। उस करौथा आश्रम को बंद कराने का उद्देश्य था कि संत रामपाल जी को जड़ से समाप्त किया जा सके, उनकी विचारधारा को दबाया जा सके। लेकिन विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी और साल 2008 में संत रामपाल जी महाराज जमानत पर बाहर आते हैं, लेकिन साल 2006 वाला केस लगातार चलते रहता है। फिर संत रामपाल जी महाराज जब 2008 में जमानत पर बाहर आए तो उन्होंने एक बड़ा विशाल आश्रम बनाया बरवाला में। सोचो, तबाह करने के लिए उनका विरोध किया गया था, उनका आश्रम बंद करवाया गया था, अफवाहें फैलाई गई थी। लेकिन क्या हुआ, बल्कि कई गुना बढ़कर बरवाला आश्रम में सत्संग सुनने के लिए श्रद्धालु आने लगे। फिर आता है साल 2014 जब संत रामपाल जी के उस बरवाला आश्रम को तक बंद कर दिया गया। वहां पर बैठे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठी बरसाई गई, पथराव किए गए, उन भोले भाले श्रद्धालुओं को मारा पीटा गया। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि साल 2006 वाले केस की वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, जो केस महाराज जी पर लगे थे। लेकिन कोई ये सीबीआई जांच नहीं करवाई गई, बल्कि इसके विपरीत संत रामपाल जी पर ढेरों आरोप लगाए गए, ढेर सारे मुकदमे उन पर लाद दिए गए, जिसमें से एक देशद्रोह का मुकदमा भी था, जिसमें हाल ही में संत रामपाल जी महाराज को जमानत दे दी गई है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से। इसके पहले हत्या वाले मामले में संत रामपाल जी को जो सजा सुना दी गई थी, उस सजा को सस्पेंड करके और जमानत भी दे दी गई थी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि विरोधियों ने जब भी संत जी की विचारधारा को दबाने के लिए उन पर अत्याचार किए, उनका भयानक विरोध किया। और साल 2014 में बरवाला कांड के दौरान ऐसी अफवाहें फैलाई गई मीडिया चैनल्स के द्वारा, अखबारों के द्वारा, ताकि लोग उनसे सख्त नफरत करने लगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत। संत रामपाल जी महाराज के साल 2014 में जो अनुयायी थे और एक आश्रम उन्होंने बंद करवाया था, वही संत रामपाल जी के जो बरवाला आश्रम में लाखों के शिष्य थे, वो संख्या आज 2026 में करोड़ों में पहुंच गई है और उनके आश्रमों की संख्या 12 हो गई है। मतलब 12 आश्रम नए खुल चुके हैं, करौथा आश्रम और बरवाला आश्रम को छोड़कर। साथ ही 500 से ज्यादा नामदान केंद्र भारत सहित विदेशों में, नेपाल में और अन्य जगह पर चल रहे हैं। और देशद्रोह मामले में जो जमानत संत रामपाल जी महाराज को मिली है, उसमें कोर्ट ने क्या स्वीकारा है कि आश्रम से कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली थी, पुलिस को रोकना कोई आतंकी या देशद्रोह वाला कृत्य नहीं है। 12 साल तक ट्रायल में देरी हुई, लेकिन कोर्ट ने माना सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का या किसी प्रकार से साजिश करने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।